कांग्रेस पार्टी की 3,570 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू होने वाली है। कन्याकुमारी को कांग्रेस पार्टी ने अपने ही रंग में रंग दिया है। ज़्यादा बातचीत करने के लिए इस पूरी भारत जोड़ो यात्रा के जो पूरा प्लानिंग है, एग्जीक्यूशन है, उसकी कमेटी के इंचार्ज दिग्विजय सिंह जी हमारे साथ हैं। यहाँ पे गोकुल जी भी आ गए हैं। आइए सर। सबसे पहले पूरे देश भर से जो भारत यात्रीज और जो कांग्रेस पार्टी के यात्रीज उनका आना शुरू हो गया है, फर्स्ट रिस्पांस कैसा है? क्योंकि सारे कार्यकर्ताओं को आप पर्सनली जा के मिल रहे हैं, तो उनका कैसा जो है वो रिस्पांस आपको मिल रहा है? बहुत उत्साह है लोगों में, काफ़ी उत्साह है और हमें इतनी परेशानी हो रही है कि कैसे मना करें। लोग अपने खर्चे से पहुंच रहे हैं, नाम नहीं है फिर भी पहुंच रहे हैं, कह रहे हैं हमको चलना है और आखिर तक चलना है, कुछ ना हो रिजर्व में नाम डाल दीजिए। तो जहां हम लोग सोच रहे थे कि हमें क्या पदयात्री मिल पाएंगे, लेकिन आप ये श्रीनिवास जी से पूछ लीजिए, ये सेवा दल के हमारे मिश्रा जी, इनसे पूछ लीजिए। गोकुल को मैं बधाई दूंगा, इन्होंने जिस प्रकार से, और विजय वसंत जी ने जो स्थानीय हमारे सांसद हैं, उन्होंने जिस तरह से कन्याकुमारी में सब लोगों की सुविधा के लिए जो काम किया है, वाकई बधाई के पात्र हैं और लोगों में बड़ा उत्साह है। और ये एक मैं कहूँगा कि ये जवाब है उन सब हतोत्साहित कांग्रेसियों के लिए जो कि पद न मिलने से पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। अरे आप कह रहे हैं कि ट्विटर कंप्यूटर, ये कहाँ ना ट्विटर है ना कंप्यूटर है, यहाँ तो पैदल चलने वाले लोग हैं। इससे बड़ा कोई जनसंपर्क हो सकता है? किसने किया होगा ऐसा? तो ये सब आज एक नई कांग्रेस की का इतिहास रचा जा रहा है और मैं बधाई देता हूँ राहुल गांधी जी को, जिन्होंने ये तपस्या के रूप में उन्होंने इसको लिया है। हम को पूरा विश्वास है कि वे इसको पूरा करेंगे। कन्याकुमारी जहाँ संगम होता है, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशन, सागर मंथन की जब बात आती है तो यही जो स्थान है वही मन में आता है उभर के लोगों को कि यहीं लक्ष्मी जी भी आई थी, यहीं रावत जी भी निकले थे और इसके साथ साथ हलाहल भी निकला था। तो कांग्रेस पार्टी ने जो चिंतन था आपने उदयपुर में किया, मंथन यहाँ से हो रहा है सर। क्या मतलब जो अभी आप कह रहे थोड़ा विष कटुली बातें भी हमने देखी हैं, तो आगे क्या? यही है कि शिव जी को विष पीना पड़ा था, तो वही है कि हम लोग कांग्रेस को अमृत पिलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए पूरा का पूरा हमारा ये प्रयास है अमृत हमारे मंथन में। और जो बुराइयां हैं उनको हम लोग यहीं समुद्र में छोड़ के जाएंगे। 5 पन्ने की चिट्ठी लिखी थी और आप कह रहे हैं कि नई कांग्रेस का सृजन अब यहीं से कल से शंखनाद कर देंगे। हाँ, पद पर रहे तब तक कोई चिट्ठी नहीं लिखी। सब हंस रहे हैं यहाँ पे सर। मतलब जब मंत्री थे तो उनको कोई एतराज नहीं था। राहुल गांधी जी जब अध्यक्ष 2017 में चुने गए तो यही माननीय गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कहा था कि नहीं, कोई चुनाव मत कराइए, राहुल गांधी जी को अधिकृत करिए कि वर्किंग कमेटी वही बनाए। जब तक राज्यसभा में सदन के नेता विपक्ष के नेता रहे तो विपक्ष के नेता के रूप में मंत्री पद रहता है, तब तक उन्हें कोई एतराज नहीं था। लेकिन जिस तरह से मोदी जी और उनके दोनों के एक दूसरे के प्रति जो सद्भावना नज़र आई, वो अब थोड़ा थोड़ा नज़र अब और ज़्यादा तेज़ी से आने लगी है। 2024 के भी चुनावों की भी शंखनाद है क्या? क्योंकि स्ट्रेंथन ऑर्गेनाइजेशन तो है ही है। देख लीजिए, इसको राजनीति से मत जोड़िए। देश की आवश्यकता है और देश की आवश्यकता में हम लोग ये यात्रा कर रहे हैं, इसको राजनीति से मत जोड़िए। अच्छा, अब हमारे साथ इसके साथ साथ में आखिरी सवाल जो है, जयराम रमेश जी भी आगे, उनको दिखाइए कि एकदम बिल्कुल रेडी है सर। जूते भी पहन के आए हैं, एकदम ब्रांड न्यू शूज पहन के, एकदम बैग अपना पैक लेके। सर आप बिल्कुल यात्रा के लिए रेडी होके आए हैं? बिल्कुल तैयार है, कांग्रेस पार्टी तैयार है।
तो आप देख सकते हैं ये सेंटिमेंट्स है ग्राउंड जीरो पे। सर एक चीज़ और जो है, अगर आप बता सके कि कल का पूरा प्रोग्राम क्या है, दिग्विजय सिंह जी की किस तरह से शुरुआत होगी, कि स्टालिन जी के भी आने की बात हो रही है, और ये जो गांधी मंडपम है, आज हम जब वहाँ गए तो हमें पता चला कि बहुत इंपॉर्टेंस उसका है, बहुत ही ज़्यादा उसका एक सिग्निफिकेंस है, जब क्योंकि संगम पे ही है और उसका आर्किटेक्ट 3 डिफरेंट रिलीजन्स का मिक्सचर है, हिंदू, मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियनिटी का, और गांधी जी की अस्थियां तो हैं ही हैं वहाँ पर। तो थोड़ा आप बताएंगे कि पूरा सिग्निफिकेंस और कल सारा दिन में क्या होने वाला है। कल सुबह राहुल जी श्री पेरुम्बदूर पहुँचेंगे, राजीव जी के समाधि पर पहुँचेंगे, वहाँ से वो त्रिवेंद्रम आएंगे, फिर यहाँ पर पहुँचेंगे करीब लगभग 3 साढ़े 3 बजे। सबसे पहले वे वहाँ पे तिरुवल्लुवर जो हमारा टेंपल है वहाँ जाएंगे, फिर विवेकानंद रॉक मेमोरियल जाएंगे, वहाँ फूल चढ़ाएंगे, फिर कामराज मंडपम आएंगे, फिर गांधी मंडपम आएंगे, जहाँ थोड़ा सा भजन होगा, और भजन के साथ साथ वहाँ पे स्टालिन साहब और साथ में हमारे राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री उन्हें कांग्रेस का भारत का तिरंगा झंडा उन्हें पेश करेंगे, और उसके बाद वे रैली में आएंगे। मेरा आखिरी सवाल है, ये यात्रा कितनी डिफरेंट रहेगी? आपने भी यात्रा करी थी, नर्मदा यात्रा, उसके साथ साथ जो है बाकी यात्राएं भी चली आई हैं, अन्य पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी टॉप लीडर्स ने किया है, लेकिन ये यात्रा कही जा रही है कि अनप्रेसिडेंटेड है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि पूरी की पूरी यात्रा पद यात्रा के रूप में की जाए, और उसमें जो है कांग्रेस पार्टी सभी वर्गों के लोगों से मिल रही है, 10 स्टेट से गुजर रही है। तो थोड़ा बताएंगे कि ये यात्रा कैसे डिफरेंट है सर? एक यात्रा अडवाणी जी की निकली थी, जिसने समाज को बिखेर दिया, तोड़ दिया। ये पदयात्रा जो है वो रथ यात्रा थी, और जयराम जी ने सही कहा था, ये रथ यात्रा नहीं थी, रौथ यात्रा है। मतलब जहाँ गए वहाँ दंगा हुआ, फसाद हुआ, खून बहा, लेकिन ये सबको जोड़ने की यात्रा है, और यही मूल फर्क है कांग्रेस में और भाजपा में। और कुछ कहना चाहेंगे इस यात्रा को लेके, अगर आप बताना चाहें कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स कि कितना इम्पोर्टेंट है, किस तरह से ये बड़ी डिफरेंट यात्रा और कैसे एंथुजियाज्म आपको मिल रहा है? बहुत अच्छा उत्साह के साथ लोग शामिल हो रहे हैं, और आप देखिएगा 8 तारीख से हमारी यात्रा होगी, धीरे 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 कैसे जन सैलाब उमड़ कर सामने आता है। तो नए कांग्रेस की भी शुरुआत, बदलाव की। मैं बधाई देता हूं जयराम रमेश जी को, जब से ये चेयरमैन बने हैं बड़ा एग्रेसिव कैंपेन हो रहा है। जिस प्रकार से उन चैनलों ने जिन्होंने की 4 तारीख की रैली में भ्रम फैलाने की कोशिश की, माफ़ी मंगवाने का श्रेय जाता है तो उनकी पूरी टीम को जाता है। जयराम साहब, कैंपेन बड़ा इंटरेस्टिंग है इस बार, आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कैसा रिस्पांस आ रहा है? बिकॉज बहुत सारे लोग बने जो अभी हमको मिले हैं, वो कह रहे थे हमको रजिस्ट्रेशन करवाना है, उनको मतलब वो यात्री नहीं है, पर उनको आपने जैसे लिखा है उसका कैंपेन बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा बताएंगे इसके बारे में? भारत जोड़ो यात्रा हमारे भारतीय राजनीति के लिए एक परिवर्तनकारी मोमेंट है, एक परिवर्तनकारी क्षण है, पर कांग्रेस पार्टी के लिए संजीवनी है। और अगले 5 महीने, 5.5 महीने, करीब 36,000 किलोमीटर, 3600 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो यात्रा, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, करीब 120 कांग्रेस कार्यकर्ता, युवा नेता, राहुल जी भी उसमें शामिल हैं, 27% महिलाएं हैं, और औसत आयु करीब 38 वर्ष की है। तो एक युवा कांग्रेस है, ये नई कांग्रेस है, और जैसा कि मैंने कहा, हमारे भारतीय राजनीति के लिए ये परिवर्तनकारी क्षण है, और कांग्रेस पार्टी के लिए एक संजीवनी है, हमारे कार्यकर्ताओं के लिए संजीवनी है, हमारे पीसीसी, डीसीसी, बीसीसी, हमारा जो महान संगठन है, उसके लिए ये संजीवनी है। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना आपसे और चाहूँगी, वो ये है, आप तो बिल्कुल जूते वूते पहन के एकदम बैग लेके रेडी हैं, लेकिन एक कांग्रेस के अंदर एक छुटका एक कोठरी और भी है, ड्राइंग रूम, ग्रास रूट, वो वाले भी अब जमीन पे उतर के आएंगे? ये कोठरी या कटोरी, आप कुछ भी कहें, छोड़ के चले गए, उनकी बात हो रही थी। कटोरी कोई नहीं है, कांग्रेस पार्टी एकजुट है। कांग्रेस पार्टी में अभी सिर्फ एक ही मकसद है, भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाओ,
इसके साथ साथ जैसे विपक्ष है, मतलब इन द सेंस बीजेपी है, वो अपना आप लोगों पे हमला बोल रहे हैं कि नहीं, ये जैसे आपने तो संजीवनी कहा कि ये पार्टी कांग्रेस पार्टी की यात्रा है, ये नॉन पार्टीजान यात्रा है, पर ये भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन कांग्रेस ने किया है। उदयपुर संकल्प का ये नतीजा है कि भारत जोड़ो यात्रा पर हमने निमंत्रण दिया है सभी को, सिविल सोसाइटी, नागरिक संस्थाओं को, सभी पॉलिटिकल दलों को, कि अगर आपको शामिल होना है आपका स्वागत है। अगर आप भारत जोड़ो यात्रा के मकसद से सहमत हैं, आइए भारत जोड़ो यात्रा का एक अंग बनिए। और इसमें ना एक और चीज़ भी आ रही है जो पहले भी आपने कहा था, डाइवर्जनरी टैक्टिक्स बीजेपी की तरफ से, तो वो लोग भी आप पे लगातार हमला बोले जा रहे हैं, ऐसा करते जाएंगे, हमला करते जाएंगे, आलोचना होती रहेंगी, जैसा कि मैंने कहा बयान आते रहेंगे, पर हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, कल 7 तारीख 5 बजे राहुल गांधी जी यहाँ रहेंगे, कांग्रेस अध्यक्षा का संदेशा आएगा और फॉर्मली औपचारिक तौर से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होगी और 8 तारीख 7 बजे से वास्तविक रूप से भारत जोड़ो यात्रा शुरू होगी। और मेरा आखिरी सवाल है, आपके लिए पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि मेरे को पता चला कि आप भी जो है थोड़ा बहुत कह रहे हैं कि मैं बीच बीच में चलूंगा जहाँ पे, क्योंकि और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। कैसा रहा प्रिपरेशन में आपका एक्सपीरियंस? एंड इसमें कई लोग जुड़े हुए हैं, ये हमारे जीएस संगठन है, के.सी. वेणुगोपाल जी है, हमारा पूरा संगठन है, दिग्विजय सिंह जी के अध्यक्षता में एक विशेष ग्रुप का गठन किया गया था, उसके बहुत सारे तैयारियां की हैं, हमारे पीसीसी अध्यक्ष हैं, हर एक राज्य में स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए हैं। और एक बात आपको याद रखना चाहिए, ये भारत जोड़ो यात्रा जो है 12 राज्यों से गुजरेगी, पर हर एक राज्य में 29 राज्यों में भारत जोड़ो यात्रा अगले 5 महीने में भारत जोड़ो यात्रा, हो सके ये 100 किलोमीटर का हो या 150 किलोमीटर का हो, पर फिर भी भारत जोड़ो यात्रा, संविधान बचाओ यात्रा, वो हर एक राज्य में होगा। और आपने रीजनल लैंग्वेजेस को भी यूज़ किया मैसेजिंग करने के लिए। हाँ, हमारा एक लोगो है, वेबसाइट है, लाइव स्ट्रीम होगा। आजकल नेटफ्लिक्स देखते हैं, अभी आपको नेटफ्लिक्स देखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके मोबाइल पर, आपके लैपटॉप पर ये लाइव स्ट्रीम होगा, सुबह 3.5 घंटे और शाम को 3.5 घंटे। एनीथिंग जो आपको इस यात्रा के बारे में बतानी, जो आपके हिसाब से इसको बहुत यूनिक बनाती है? Well, here we are at the southernmost tip of India, Kanyakumari, historic spot, Vivekananda Rock Memorial, Tiruvalluvar Memorial, Gandhi Mandapam, Kamraj Mandapam, and tomorrow the Bharat Jodo Yatra will start. Well, that's the message. और अब देख सकते हैं कि जयराम रमेश जी बिल्कुल नए जूते, नया बैग लेके एकदम रेडी है, इसको बोलते हैं टू हिट द ग्राउंड रॉकिंग एक तरीके से। और यहाँ पर इस समय हम कन्याकुमारी में मौजूद हैं, जहाँ पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का आना शुरू हो गया है, कार्यकर्ता भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और कल यहाँ से भारत जोड़ो यात्रा शुरू होगी। कैमरा पर्सन दलवीर सिंह के साथ सुप्रिया भारद्वाज, आज तक।